हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वीपी ट्रेडिंग पॉइंट पे। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है इंडिकेटर सिग्नल देता है लेकिन ट्रेड फिर भी लॉस में चला जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो सिंपल है, पावरफुल है और अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो बिगिनर ट्रेडर के लिए गेम चेंजर बन सकती है। इसका नाम है एमएसीडी क्रॉसओवर स्ट्रेटेजी। एमएसीडी क्या होता है दोस्तों? एमएसीडी का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस इंडिकेटर को ऐड करने के लिए आपको इंडिकेटर टैब पे जाना होगा, फिर सर्च करना होगा एमएसीडी और फिर इस पे क्लिक कर देना होगा मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो आपको इसका सेटिंग यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इस इंडिकेटर के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। एक एमएसीडी लाइन, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ना वो एमएसीडी लाइन है, और एक सिग्नल लाइन जो ऑरेंज कलर का है, और बीच में होता है हिस्टोग्राम। ये जो ग्राफ जो आप देख रहे हो ना रेड ग्रीन का, ये हिस्टोग्राम होता है। एमएसीडी का काम होता है ट्रेंड और मोमेंटम को समझाना। ठीक है, यानी मार्केट में स्ट्रेंथ आ रही है या कम हो रही है। अब दोस्तों बात करते हैं एमएसीडी सेटिंग के लिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सबसे पहले सेटिंग की बात करते हैं। डिफॉल्ट और सबसे रिलायबल सेटिंग होती है 12-26-9। यहाँ पे हम लोग सेटिंग टैब पे जाते हैं। यहाँ पे जो है ना कॉन्फ़िगरेशन वो 12, 26 और 9 ये डिफ़ॉल्ट और बहुत रिलायबल सेटिंग होती है। और यहाँ पे स्टाइल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो एमएसीडी का लाइन ब्लू है जैसे कि मैंने पहले बताया, और सिग्नल लाइन ये ऑरेंज है जैसे कि मैंने पहले बताया। ठीक है, यहाँ से आप लोग सेटिंग कर सकते हो। जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है 12, 26, 9, इसको बिगिनर बिल्कुल चेंज ना करे। ये सेटिंग मैक्सिमम ट्रेडर यूज़ करते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एंट्री कब करें। तो दोस्तों, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर क्रॉस करे, यहाँ पे देखो ये ब्लू वाला एमएसीडी लाइन है, ये नीचे से ऊपर क्रॉस कर रहा है सिग्नल लाइन को। ठीक है, और क्रॉसओवर जो है ना वो जीरो लाइन के पास ही उसके ऊपर हो। यहाँ पे देखो ये जीरो लाइन है यहाँ पे। ठीक है, ये जीरो लाइन है, उसके पास में ही है। ये ऊपर करे तो और ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पास में ही है तो पास में क्रॉस ओवर कर रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बुलिश एमएसीडी क्रॉसओवर। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बायर मार्केट में स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, एंट्री कब करना चाहिए? एंट्री हमें क्रॉसओवर वाली कैंडल को क्लोज के बाद करना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्रॉसओवर किया ना, ये कैंडल है। ठीक है, ये कैंडल क्लोज होने के बाद हमें एंट्री करना चाहिए, मतलब कि यहाँ पे कुछ एंट्री करना चाहिए हमें। और रिसेंट स्विंग लो जो बना है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे रिसेंट स्विंग लो बना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और टारगेट तो यार दोस्तों हमें मिनिमम देखो यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे स्टॉप लॉस, और टारगेट मिनिमम हमें 1:2 का रखना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं जो चार्ट यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हर कैंडल एक एक दिन का है। ठीक है, अब आते हैं बेयरिश एमएसीडी क्रॉसओवर यानी कि सेल सिग्नल के बारे में। यह बिल्कुल उल्टा होता है बाय सिग्नल से। ठीक है, जब एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे क्रॉस करे, यहाँ पे देखो ब्लू वाला एमएसीडी लाइन है और ऑरेंज वाला सिग्नल लाइन है। तो एमएसीडी लाइन ऊपर से नीचे क्रॉस कर रहा है, और यह अगर जीरो लाइन से नीचे हो तो ज्यादा अच्छा, या पास में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्रॉसओवर हो रहा है। ठीक है, मतलब कि लगभग इस कैंडल के आसपास। ठीक है, तो क्रॉस करने के जस्ट बाद हमें एंट्री बनाना चाहिए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पे क्रॉस हुआ ना दोस्तों, तो लगभग हमें यहाँ पे एंट्री बनाना चाहिए। और उसके पहले जो स्विंग आए है ना यहाँ पे, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और एटलीस्ट 1:2 या फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल हमें टारगेट रखना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों गोल्डन रूल की तरफ। फेक सिग्नल से कैसे बचें? यहाँ पर 90% ट्रेडर गलती करते हैं। एमएसीडी क्रॉसओवर साइडवेज मार्केट में काम नहीं करता है, इसलिए हमेशा ये चेक करना चाहिए कि प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा हो यानी कि अप ट्रेंड, या फिर लोअर हाई लोअर लो यानी कि डाउन ट्रेंड बना रहा हो।
यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट तब मिलता है जब एमएसीडी क्रॉसओवर और ट्रेंड सेम डायरेक्शन में होता है। एक छोटी सी प्रो टिप, अगर हिस्टोग्राम बार ग्रीन होते हुए बड़े हो रहे हो यानी कि बुलिश स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे जो ग्रीन हिस्टोग्राम है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ रहा है। देखो प्राइस भी बढ़ रहा है। यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। अगर रेड होते हुए बड़े हो रहे हो यानी कि बेयरिश स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। हिस्टोग्राम हमेशा ट्रेंड की पावर बताता है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, इंडिकेटर सिर्फ सिग्नल देता है, प्रॉफिट डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट से आता है। एक ट्रेड में कैपिटल का 1-2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और हर क्रॉसओवर पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। कंफर्मेशन के बिना एंट्री नहीं। अगर आपको एमएसीडी क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे ट्रेडर्स को शेयर करें। धन्यवाद।